भैया एक कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जात से तो वो ब्राह्मण था, पहले ब्राह्मण का कर्म करता, ब्राह्मण का कर्म करता था, लेकिन एक दिन उसने वैश्या को देखा और वैश्या को देख के वो वैश्या के साथ ही हो गया। पूजा पाठ सब बंद कर दी, घर छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसा संग करोगे उसका रंग होगा, चित्र जैसा देखोगे वैसा चरित्र निर्माण होगा। इसलिए चित्र को शुद्ध रखें और चिंतन भी शुद्ध रखें। अब इधर इनने क्या किया कि घर छोड़ दिया और वैश्याओं के साथ रहने लगे। लेकिन भगवान की कृपा होनी थी। एक बार मथुरा से कोई यात्रा हरिद्वार की ओर, अयोध्या की ओर जा रही थी, तो वहीं इनका नगर पड़ा। तो कहने लगे साधु कि महाराज कोई ऐसा वैष्णव का घर है जहां हम रात रुक सकें, क्योंकि अब अगले दिन जाएंगे कहीं। तो कहा महाराज ऐसा घर बताएंगे कि आप जीवन भर याद करो। कहले अच्छा, तो कहा हाँ। तो घर किसका बता दिया इनने? अजामिल का, दूर से ही बता दिया। कहे भगत जी राम राम, साधे साधु संत जाके राम राम करने लगे और कहे कि भैया भरत आ जाओ। तो भक्त तो नहीं निकले, उनकी जो गणिका थी वो बाहर आई। साधुओं को देखा एकदम सकुशा गई। कहा महाराज हमारे यहाँ का तो आप भोजन भी पान नहीं कर सकते, भोजन नहीं खा सकते। साधु कहने लगे कि अरे जब भगवान ने तुम्हारे घर भेजा है तो कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। तो कहा कि एक काम करो, आप भोजन नहीं सीधा दे दो, सीधा सामान। देखो सीधा सामान कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। एक बार एक किसी गांव में पंडित जी कथा करने गए और उस यजमान ने कथा कराई, तो वहां एक बच्चा देख रहा था वो कथा। और उसने वो जब कथा देखी सत्यनारायण की, तो उसने अपने पिताजी से आके कहा पिताजी अब हम भी अगली पूर्णिमा को कथा कराएंगे। पिताजी कह ले ठीक है, हम पंडित जी को बोले आएंगे। उनने जीवन में कभी कथा कराई नहीं थी। कह ले ठीक अपन कराएंगे कथा। वो गए महाराज अगली पूर्णिमा को हमारे यहाँ कथा बाज दो। पंडित जी ने कहा ठीक बाज देंगे। अब सब तैयारी हो गई। कहने लगे एक काम करना, आंगन को लीप के रखना, हम आएंगे, तैयारी पूरी रखना। सारा सामान दे दिया, लिस्ट दे दी पूजा की, और पंडित जी के आने से पूर्व सारी तैयारी हो गई। अब उनने कभी कथा ही नहीं देखी थी। वो पहुंचे, सारी पूजन तैयारी। कहने लगे जजमान सुन मेरी बात। कहा हाँ जी जी महाराज बताओ। कहा जो मैं कहूं वही तुझे करना है। कहले ठीक। बैठा, कहले केशवाय नमः। बोले केशवाय नमः। पंडित जी बोले मेरी नकल उतार रहा है। जजमान बोला मेरी नकल उतार रहा है। अब जो पंडित जी कहें वही यजमान कहे। पंडित जी को तो गुस्सा आ गया, कहे तू नहीं मानेगा, तो यजमान को भी वही कहना है। यजमान भी वही बोला। अब जब क्रोध ज्यादा आ गया, पंडित जी ने तो एक मारा, उसने भी जकड़ लिया पंडित जी, और जजमान को पंडित जी ने और पंडित जी ने यजमान, दोनों जन आपस में जकड़ गए। और जकड़ के आ गए, जैसे कुश्ती देखी होगी ना आपने, तो उसी तरीके का माहौल हो गया। और फिर क्या था, पंडित जी वहां तक पहुंच गए जहां तक आंगन लिपा था। इतने में वो घर वाली आई, उसने सोचा कि अरे मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी कथा होती, वरना मैं पूरा आंगन लिप देते। तो उसने जो है धक्का मार रही दोनों को, महाराज लिपे लिपे में, महाराज लिपे लिपे में। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कथा, नहीं तो मैं पूरा आंगन लिप देती। इस बार क्षमा कर दो, अगली बार मैं पूरा आंगन लिप दूंगा। तो जैसे तैसे पंडित जी बच बचा के जो है उधर से आए और घर में आके श्रीमती से समझाए। कहे ऐसा ऐसा आज हुआ। कहले प्रसाद नहीं लाए। कहले हम आ गए, यही बहुत बड़ा प्रसाद है। अब सब जब बात समझ गए तो लोगों से उनने पूछा कि भैया कथा कराई जाती है तो कथा के बाद क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा जब कथा हो जाए तो उसके बाद सीधा देना चाहिए। और उनने बढ़िया थाली सजाई और पंडिताइन ने सोचा कि हमें तो पता ही है कि सीधा देने तो वो जरूर आएगी, उसको मैं देखती हूँ।
तो इतना बड़ा, पहले मूसल देखे होंगे आपने लकड़ी का, एक मूसल के बार के पीछे रख लिया। और शाम को जब वो आई सीधा लेके और आई और पंडिताइन को दिया, कहा पंडिताइन बाई राम राम, कहा राम राम। और जैसे ही पैर पड़ने के लिए हुई तो उसने निकाला मूसल, और 1 और 2 और 3, और मूसल जब मारे तब उसने सोचा शायद ऐसे ही सीधा दिया जाता होगा, और जाके प्रणाम करते हुए पल्लू लगा लेते थे ना पहले, और पंडिताइन के पैर पड़े और घर आए। अब रात में दोनों बातचीत कर रहे आपस में। पति बोला देख कथा कराना बहुत कठिन है। तो पत्नी बोली कथा तो हमने भी देखी थी, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन तो सीधा देना है। तो बंधुओं कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो इनने सीधा दिया और सीधा सामग्री देके अब पंडित वो साधु संतों ने पीपल के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया। और इतने में जब सब काम हो गया, भोजन करके लेट गए, तो आधी रात में वो अजामिल आया। पहले तो जैसे ही लंगोट मंगोट देखी तो वो तिलमिला गया और महात्माओं से चिल्लाने लगा। चिल्ला चौंट हुई तो गणिका भी बाहर आ गई। गणिका ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो? कहा कि ये सब हमें बर्दाश्त नहीं है। तब देखो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति कितना ही शेर हो, लेकिन अपनी पत्नी के आगे तो सब शांत ही हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मौन हो गए और कहने लगे कि बताओ क्या करना है। साधु संत कहने लगे महाराज एक ही काम करो, अब भोजन तो हमने पा लिया, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना आपके घर में कोई ब्राह्मण भोजन करे तो उसको बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करना। आप कहने लगे अच्छा दक्षिणा चाहिए? कहने लगे ये तुम्हारी जो खटपट है ना, कमंडलू वगैरह, ये सब सुरक्षित हैं, ये तुम्हारी दक्षिणा है, ये हमने नहीं उठाया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। कहले अच्छा? कहले हाँ। फिर क्या था? तुरंत गणिका ने कहा आप बताइए महाराज। कहे हमें और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा यही चाहिए है कि इसके तुम्हारी जो गणिका है वो गर्भवती है और इसके यहाँ जो बालक हो उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम दे दिया। अब कुछ दिनों बाद बालक हुआ, तब तुरंत जब भी रहते तो नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, नारायण का ही चिंतन चलता। एक दिन रात्रि में यम के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए और तब जोर से आवाज लगाया नारायण बचाओ। और नारायण बचाओ जब शब्द आया तब इतने में देवदूत आ गए। दूरे कीडमा सत्यम पुत्रम नारायणम भयम फलिवेतेन सुरोच्यम्या जिह्वेया कुलेन्द्रिया। जैसे ही आवाज लगाई तो साक्षात नारायण के दूत आ गए। यम के दूत कहने लगे भैया भैया तुम गोरे गोरे कहाँ से आए? तो वो बोले तुम काले कटलूटे यहाँ कहाँ से चले आए? कहा कि देख नहीं रहे जीवन भर पाप किया है तो हमको तो लेने ही आना था। कहे देखे नहीं अंत में भगवान का नाम कितनी जोर से गाया। तो अंत में भगवान का नाम आया क्योंकि बार बार मुनि जतन कराए, बार बार मुनि जतन कराए, अंत राम कह आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई, बार बार मुनि जतन कराई, अंत काल मुख आवत नाही, अंत काल आवत नाही। तो ये प्रकार अंत में भगवान का नाम लिया। देवदूतों ने यमदूतों को मार मार के बाहर गिराया और भगाया। तो यमदूतों ने जाके यमराज के पास जाके कालपास फेंक दिया और कालपास फेंका है। कहने लगे भैया ये कालपास। कहा क्यों फेंक रहे हो? कहा कि इसलिए हम तुम्हारी ड्यूटी थोड़ी कर रहे थे कि पिटने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम आपकी ड्यूटी कर रहे हैं तो सम्मान के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि सम्मान हो। तो कहा क्या हुआ? कहा गए थे उस पापी अजामिल के यहाँ,
लेकिन जब आप पापी के यहाँ गए तो वहां जाके देवदूत भी खड़े थे। उसने जीवन भर पाप किया, लेकिन उनने जो है उसके लिए आ गए। कहा क्या हुआ? तब नारायण का नाम लिया तो यमराज ने उनका मुख बंद किया। कहे क्या करते हो? कहे अभी जितने भी जो नरक में है वो अगर ये पवित्र नाम अंदर चला जाएगा तो वो सारे चले जाएंगे। क्या दुकान बंद करवाने की सोच रहे हो? वैसे ही तो कोरोना काल के बाद अब खुलने की चल रहा है, अब क्या पता 24 से खुल जाए। तो इतने दिन से बंद था, अब तुम और चाह रहे हो कि और लॉकडाउन लग जाए? भाई घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, है? बचाव करो, मास्क लगाए रखो, 2 गज की दूरी रखो, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करो, कम से कम दुकान तो खुल जाए लोगों की। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि पूरी दुकान बंद रहे? तो भगवान यमराज ने कहा कि सुन लो हमारी बात, कहां कहां तुम्हें नहीं जाना। जिनने भगवान का नाम लिया है, और वो भी कौन? स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जानको भीष्मो बलिवेक वर्गो। कहा ये 12 नाम बताए हैं, जिसमें से एक प्रहलाद जी का भी नाम है और एक बलि का भी नाम है और एक हमारा भी नाम है। स्वयंभू है, नारद हैं, शंभु हैं, कपिल हैं, मुनि हैं। और कहे जिनने भगवान का नाम लिया उनके यहाँ कभी नहीं जाना। कहा तो जाए कहाँ? कहा जिह्वा न भक्ति भवगुण न धेयम। जिसने कभी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी कोई दान नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, उनको ही यहाँ लाना। और जो भगवान का नाम लें उनको भूल कर भी कभी यहाँ मत लाना। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से यमराज ने उपदेश दिया। और ऐसे अजामिल का उद्धार काय के कारण हुआ? भगवान के नाम के कारण। भगवान का नाम इतना बढ़िया।